हेलो स्टूडेंट, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वीडियो नंबर 9 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर और ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर जिसमें कि काउंटर आयन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट थे, बाईं तरफ प्रेजेंट थे। तो जब बाईं तरफ प्रेजेंट होते हैं तो हम उस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर जो है काउंटर आयन से शुरुआत करते हैं और सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर पर जाकर के वो खत्म होता है। अब हम यहाँ पर एक नया रूल देखेंगे जिसमें कि नया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखेंगे जिसमें कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें जो है काउंटर आयन उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के राइट हैंड साइड में बिल्कुल लास्ट में उपस्थित हो, तो हम उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा रूल्स फॉर IUPAC nomenclature of coordination compound with counter ion at right hand side या राइट कॉर्नर, राइट साइड में। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर जिसमें काउंटर आयन कहाँ पर उपस्थित है, राइट कॉर्नर पर उपस्थित है। तो हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं तो रूल देखेंगे। फर्स्ट देखिए, इसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, दैट इज सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द लीगेंड। नेम ऑफ लीगेंड सबसे पहले देखिए, यहाँ पर पहले काउंटर आयन का नाम लिखते थे फिर लीगेंड का, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, नेम ऑफ लीगेंड। नेम ऑफ द लीगेंड सबसे पहले लीगेंड्स का, इस पे भी शुरुआत किस तरीके से करेंगे, पहले लीगेंड का नाम लिखेंगे और लीगेंड का नाम लिखने के बाद लीगेंड में भी बिल्कुल इस तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रीफिक्स लगाते हुए, क्लियर है। उसके बाद सेकेंड स्टेप है हमारा, जब लीगेंड का नाम लिख लेंगे तो नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम, क्लियर। तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम में भी एनायनिक है तो 8 लगाएंगे, यदि कैटायनिक है तो 8 नहीं लगाएंगे। सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, क्लियर। उसके बाद हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। एंड द लास्ट एंड फोर्थ स्टेप क्या होगा, अब काउंटर आयन बिल्कुल लास्ट में उपस्थित है इसलिए काउंटर आयन का नाम भी सबसे लास्ट में करेंगे। तो नेक्स्ट होगा नेम ऑफ काउंटर आयन, तो सबसे लास्ट में काउंटर आयन का नाम लिखेंगे। देखिए, जब लीगेंड बिल्कुल लास्ट में उपस्थित हो तो काउंटर आयन का नाम सबसे लास्ट में, पहले लीगेंड का नाम, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम, फिर सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीकरण संख्या और लास्ट में काउंटर आयन का नाम। जस्ट अपोजिट, यदि लेफ्ट हैंड साइड में है तो काउंटर आयन पहले काउंटर आयन से शुरू होगा नॉमेनक्लेचर, और यदि राइट हैंड साइड में है तो काउंटर आयन के नाम से ही नॉमेनक्लेचर खत्म होगा, क्लियर। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेंगे उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से नॉमेनक्लेचर हम इसका कर रहे हैं। देखिए, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है NiNH3 का होल 6 एंड ब्रैकेट के बाहर Cl2। तो आप देख रहे हैं ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है वो काउंटर आयन है। तो ये काउंटर आयन है हमारा, और काउंटर आयन किस जगह पर उपस्थित है, राइट हैंड साइड पे उपस्थित है। और हमने एक चीज़ ये भी बताया है कि जनरली जो काउंटर आयन लेफ्ट हैंड साइड में उपस्थित होता है वो कैटायन होता है, तो कॉम्प्लेक्स एनायन हो जाता है, कॉन्सेंट कॉम्प्लेक्स जो है उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। और जो राइट हैंड साइड पे काउंटर आयन होता है वो जनरली हमारा जो है एनायन होता है, तो कॉम्प्लेक्स जो है हमारा उस पर पॉजिटिव आ जाता है, कैटायन आ जाता है। जब कैटायन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो हम 8 सेंट्रल मेटल एटम के नाम में 8 सफिक्स का उपयोग नहीं करेंगे। तो अब देखिए, इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, लीगेंड का। ये क्या है, एमीन है, यूनिडेंटेड लीगेंड है, क्लियर है, और 6 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज हेक्साएमीन।
हेक्साएमीन, उसके बाद हेक्साएमीन, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे दैट इज निकिल, हेक्साएमीन निकिल। क्लियर है। उसके बाद हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। ऑक्सीकरण संख्या सेंट्रल मेटल एटम की, तो देखिए एमीन है, ये न्यूट्रल लिगेंड है 0 और काउंटर आयन पे -2, उस तरफ जाएगा तो +2। इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। और काउंटर आयन क्या है, दैट इज क्लोराइड। काउंटर आयन क्या है, क्लोराइड। क्लोरिडो या क्लोरो नहीं, क्योंकि जब लिगेंड होता है तब क्लोरिडो क्लोरो लगाते हैं, और वैसे इसका नाम क्या हो गया, क्लोराइड। और डाई क्लोराइड नहीं लिखेंगे। काउंटर आयन के आगे कभी भी उसकी संख्या को इंडिकेट नहीं करते, प्रीफिक्स को नहीं लगाते, चाहे वो काउंटर आयन लेफ्ट हैंड साइड में हो चाहे राइट हैंड साइड में हो। तो डाई क्लोराइड नहीं, बल्कि केवल क्या लिखा जाएगा, दैट इज क्लोराइड। क्लियर है। इसी तरीके से हम और देखते हैं, इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमारे पास है मैग्नीज H2O का होल 6 और सल्फेट। क्लियर। इसका नॉमेनक्लेचर देखिए, इसमें भी काउंटर आयन किस तरफ है, राइट हैंड साइड में नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब हमारे पास ये क्या है, वाटर दैट इज एक्वा। लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे एक्वा, और कितने हैं, 6 हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, हेक्सा एक्वा। हेक्सा एक्वा हो गया। उसके बाद हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, सॉरी सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिगेंड का लिख लिया। अब सेंट्रल मेटल एटम का नाम दैट इज मैग्नीज। अब काउंटर आयन ये एनायन है, तो ये पॉजिटिव होगा कॉम्प्लेक्स, इसलिए हम मैग्नेट नहीं, केवल क्या लिखेंगे, मैग्नीज लिखेंगे। तो इसमें हम लिख देंगे दैट इज हेक्सा एक्वा मैग्नीज, हेक्सा एक्वा मैग्नीज। और अब हम ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। क्लियर। पहले लिगेंड, फिर सेंट्रल मेटल आयन, फिर हम ऑक्सीकरण संख्या को लिखेंगे। अब देखिए ऑक्सीकरण संख्या, अब यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, तो इसको X मान लिया, इसकी न्यूट्रल है 0, सल्फेट पे कितना होता है, -2, यानी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +2 सेकेंड। क्लियर। उसके बाद SO4 दैट इज सल्फेट, यहाँ पर लिख देंगे सल्फेट, ये इसका नॉमेनक्लेचर रहेगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं। जैसे हम और देखते हैं, और भी अब हमको सिर्फ जो है प्रैक्टिस करना है, और एग्जाम्पल को हमको ढेर सारे एग्जाम्पल लेकर के उनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, CrEn का होल थ्राइस और Cl3। अब देखिए इसका नॉमेनक्लेचर करते समय एक चीज ध्यान में रखना, हमने कहा लिगेंड को पहचानना है, फिर देखना है कि लिगेंड यूनिडेंटेड है या पॉलीडेंटेड है, फिर यूनिडेंटेड है या पॉलीडेंटेड है तो वो न्यूट्रल है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस चीज को दिमाग में रखते हुए करेंगे तो नॉमेनक्लेचर में कभी भी गलतियां नहीं होंगी। अब जैसे देखिए इसको देख लें, सबसे पहले लिगेंड का नाम करेंगे। लिगेंड का नाम लिखेंगे तो लिगेंड क्या है हमारे पास, EN का मतलब इथाइलिन डाइएमीन। जब मैं लिगेंड बता रही थी तो वहाँ पे हमने बताया था EN इंडिकेट करते हैं इथाइलिन डाइएमीन के लिए। इथाइलिन डाइएमीन ये कौन सा लिगेंड है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, यूनिडेंटेड लिगेंड नहीं, बाइडेंटेड लिगेंड है। तो बाइडेंटेड लिगेंड के लिए हमने बताया था प्रीफिक्स का यूज करते हैं 20, 30, टेट्राक्रिस। यदि 2 बाइडेंटेड लिगेंड है तो 20 का उपयोग, यदि 3 है तो 30, 4 तो टेट्राक्रिस। यदि यूनिडेंटेड एक दंती लिगेंड होता है तो उसके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब का उपयोग करते हैं। बट यदि बाइडेंटेड है या पॉलीडेंटेड लिगेंड है तो वहां पर हम 2 लिगेंड की संख्या होगी तो हम 20 का उपयोग करेंगे, 3 होगा तो 30 का उपयोग करेंगे। अब देखिए हमको क्लियर हो गया कि EN जो है पहली बात तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है, और जब बाइडेंटेड लिगेंड है तो इसके आगे जो प्रीफिक्स लगाया जाएगा वो यूनिडेंटेड लिगेंड से, एक दंती लिगेंड से अलग होगा। और ये कितनी है, इसकी संख्या 3 है, तो 3 के लिए हमने क्या बताया था, ट्रिस बताया था, ट्रिस। क्लियर है। 2 के लिए 20 बताया है, तो 3 है तो 3 के लिए क्या लगा देंगे, दैट इज ट्रिस। ट्रिस हो गया। अब कितने हैं इसको हम ब्रैकेट के अंदर या ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हैं, जनरली इसको ब्रैकेट के अंदर ही। तो देखिए ट्रिस हो गया, और उसके बाद ये डैश करके ब्रैकेट के अंदर इसका नाम क्या है, इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन। क्लियर। उसके बाद ये क्या, इथाइलिन ट्रिस, इथाइलिन डाइएमीन, और ये क्या है, क्रोमियम। सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्रोमियम। क्लियर है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या को, जिसको रोमन अंकों में लिखना है। तो इथाइलिन डाइएमीन बाइडेंटेड लिगेंड है बट ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इसके ऊपर आवेश जो होगा, चार्ज 0 होगा। तो सिर्फ काउंटर आयन के चार्ज को हम देखेंगे। तो इसका कितना है, 1 का -1 तो 3 का -3, और उसके बाद राइट हैंड साइड में जाएगा तो +3। तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई क्रोमियम की, +3 हो गई, 3 लिख दिया। और ये क्या है, दैट इज क्लोराइड।
क्लियर। तो बाइडेंटेड लिगेंड के भी नाम, यदि यूनिडेंटेड के अलावा बाइडेंटेड पॉलीडेंटेड लिगेंड है तो आप इसको देखेंगे कि प्रीफिक्स का क्या उपयोग, प्रीफिक्स क्या लगाते हैं। क्लियर है। और देखते हैं, हमें प्रैक्टिस ही करना है इसमें क्योंकि हमने सारे रूल देख लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जैसे है K3 और Fe। अब हम कोई भी एग्जाम्पल लेंगे, कोई भी एग्जाम्पल लेंगे जिसमें काउंटर आयन हो भी ना भी हो, और या फिर काउंटर आयन चाहे राइट हैंड साइड में हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड में हो। तो K3 Fe C2O4 का होल थ्राइस। क्लियर। तो देखिए अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो अब देख रहे हैं लिगेंड किस तरफ है, राइट, आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, सॉरी काउंटर आयन राइट हैंड साइड में है। तो हम नॉमेनक्लेचर काउंटर आयन से शुरू करेंगे। के फॉर पोटेशियम, ये हो गया पोटेशियम, ये क्या है आपका पोटेशियम है। अब उसके बाद काउंटर आयन का नाम लिखने के बाद किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड क्या है, दैट इज ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो को OX से डिनोट करते थे, OX से। और ये कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड है और 3 है तो क्या लगाएंगे, ट्रिश लगाएंगे। तो पोटेशियम, फिर उसके बाद ट्रिश, और फिर क्या हो जाएगा ऑक्सिलेटो। क्लियर है। पोटेशियम ट्रिश ऑक्सिलेटो। और अब देखिए इसके लिए फेरेट होगा कि नहीं होगा। अब चूंकि काउंटर आयन लेफ्ट हैंड साइड में है, केटायन है, ये जब ये केटायन है तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयन वाला हो जाएगा, इसलिए इसके नाम के पीछे लगा देंगे क्या, 8। तो क्या हो जाएगा, फेरेट, फेरेट। और उसके बाद ऑक्सीडेशन संख्या, तो देखिए इसका +3, और यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीलेट पर -2, ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए +3 हो गया पोटेशियम का, और इसको X मान लिया। एक ऑक्सीलेट पे -2 तो 3 पर कितने हो जाएंगे, -6 = 0, तो X = +3। तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +3। क्लियर। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज K2PdCl4। तो आपकी बुक्स में ढेर सारे एग्जाम्पल दिए, आप उस पर खूब प्रैक्टिस करें तो नॉमेनक्लेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हो काउंटर आयन, देख रहे हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में, तो नाम क्या हो गया, पोटेशियम। पोटेशियम डाई नहीं लगाना है, पहले ही बताया, पोटेशियम। फिर उसके बाद लिगेंड का नाम लिखना है। लिगेंड क्या है, क्लोरो या क्लोरीडो। कितने हैं, 4 हैं, तो टेट्राक्लोरीडो। क्लियर, टेट्राक्लोरीडो। और चूंकि काउंटर आयन लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव आयन है तो ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव आयन। तो प्लेटिनम नहीं, प्लेटिनेट, 8 लगा देंगे। क्लियर है, प्लेटिनेट। क्लियर। और ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, दैट इज 2। क्लियर। ये +2 था, -4 तो 2 हो गया। इस तरीके से हम कर लेंगे। और देखते हैं ढेर सारे हम जो है एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप भी खूब प्रैक्टिस करिए। आप देखिए जैसे एग्जाम्पल है प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस Cl, और उसके बाद NH3 का होल ट्वाइस Cl, फिर उसके बाद आ जाता है NO2, और नेक्स्ट है Cl। क्लियर। अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है हमको। तो देखिए सॉरी प्लेटिनम, हमने गलत ब्रैकेट लगा दिया, सेंट्रल मिडिल एटम आयन ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए, अब हम देखेंगे काउंटर आयन किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में है। अब नॉमेनक्लेचर करेंगे, पहले लिगेंड का नाम। अब देखिए इसमें लिगेंड कई हैं, 2 3 4 लिगेंड है, चारों अलग अलग हैं। तो देखिए इसका क्या नाम है, एमीन। ये क्या है, क्लोरो। ये क्या है, नाइट्रो। तो लिगेंड जो है यदि डिफरेंट लिगेंड होंगे तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। एमीन A से, क्लोरो C से, नाइट्रो N से। तो पहले किसका नाम लिखेंगे, एमीन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो क्या नाम हो गया, डाईएमीन। डाईएमीन। प्रीफिक्स जो आगे लगाए जाते हैं वो अल्फाबेट में नहीं काउंट किए जाते हैं, लिगेंड के नाम ही काउंट किए जाते हैं अल्फाबेट में। तो क्या हो गया, डाईएमीन। उसके बाद क्लोरो, डाईएमीन क्लोरो। क्लियर है। उसके बाद ये क्या हो गया, नाइट्रो, नाइट्रिटो O, एम्बिडेंट लिगेंड है तो नाइट्राइटो O क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो O, सॉरी नाइट्राइटो N, सॉरी नाइट्राइटो N, डाईएमीन क्लोरो नाइट्राइटो N। क्लियर है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, सेंट्रल मेटल एटम का नाम प्लेटिनम। क्लियर है। और फिर क्या हो गया, अब हमको ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। तो ऑक्सीकरण संख्या देखिए
इसका 0 हो गया, न्यूट्रल लिगेंड है, निगेटिव है, निगेटिव है, -1 और ये -1 -3, उस तरफ गया तो +3, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? +3। और लास्ट में क्या लिख देंगे? क्लोराइड। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर कर सकते। और देखते हैं और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे COEN का होल थ्राइस NCl3 और लिख लेते हैं एग्जाम्पल ढेर सारे। उसके बाद हम आपको जो है बताते हैं नॉमेनक्लेचर इसका। जैसे हमारे पास है Na3Al और C2O4 का होल थ्राइस ब्रैकेट क्लोज। नॉमेनक्लेचर इसका हमको करना है। देखिए पहले इन दोनों में बाइडेंटेड लिगेंड है, तो नॉमेनक्लेचर करेंगे। पहले लिगेंड का नाम, तो ट्रिस इथाइलिन डाईएमीन। क्लियर है? ट्रिस इथाइलिन डाईएमीन। कोबाल्ट ऑक्सीकरण संख्या ये न्यूट्रल है, बाइडेंटेड है, न्यूट्रल है। कितना वो -3 उस तरफ गया तो +3, तो 3 क्लोराइड। सिंपल सा नाम। क्लियर है? उसी तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे हम। इसी तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर देखिए ये क्या हो जाएगा, दैट इज आप क्या है काउंटर आयन आपके लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका नाम क्या हो गया? सोडियम हो गया। क्लियर है? उसके बाद आप देखेंगे सोडियम, और फिर क्या है आपके पास सोडियम के साथ आपके पास है दैट इज लिगेंड। अब हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, क्या है? ऑक्सीलेटो। और ये कितने हैं? ट्राई, तो सोडियम ट्रिस ऑक्सीलेटो। क्लियर? सोडियम ट्रिस ऑक्सीलेटो। अब काउंटर आयन लेफ्ट हैंड साइड में है, पॉजिटिव है, तो कॉम्प्लेक्स निगेटिव हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम की जगह पर क्या लिखेंगे? एल्यूमिनेट। सेंट्रल मेटल एटम का नाम एल्यूमिनेट। क्लियर है? और अब आ जाएगा ऑक्सीडेशन संख्या, तो ये इसका +3 हो गया, इसका -6, क्योंकि एक ऊपर -2 होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? दैट इज +3। क्लियर है? तो ये हो गया आपका काउंटर आयन, लिगेंड, मेटल एटम और उसकी ऑक्सीकरण संख्या। क्लियर है? तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर हम इसका करेंगे। और जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास CONH3 का होल 5 ONO और फिर ब्रैकेट के बाहर SO4। इसका नॉमेनक्लेचर करना है। देखिए तो अब आप देख रहे हैं काउंटर आयन किस तरफ है? काउंटर आयन आपके राइट हैंड साइड में। पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, दो तरह के लिगेंड, एक एमीन है, दूसरा नाइट्राइटो O। इसका नाम क्या है? नाइट्राइटो O। तो सबसे पहले आप काम क्या करें, नॉमेनक्लेचर से पहले आप लिगेंड के सारे लिगेंड के नाम, फॉर्मूले, उन पर जो चार्ज है वो, और साथ में वो आपके एक दंती लिगेंड है या बहुदंती लिगेंड है, उनको आप क्लियर रखिए, तो आपको नॉमेनक्लेचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जब लिगेंड के नाम याद हो जाएं, तो आप थोड़ा सा दिमाग में बस इतना आपको रखना है कि जो है आप लिगेंड IPAC नॉमेनक्लेचर में क्या रूल फॉलो करते हैं। क्लियर है? तो अब उसमें भी आपको लिगेंड के नाम में ये ध्यान रखना है कि लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा, और यदि यूनिडेंटेड है तो प्रीफिक्स का इस्तेमाल डाई ट्राई का यूज करेंगे। यदि आपका यूनिडेंटेड के अलावा बाई ट्राई पॉलीडेंटेड लिगेंड है तो बिस ट्रिस टेट्रा का उपयोग करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको सेंट्रल मेटल एटम के नाम, देखिए बहुत ही बेसिक चीजें हैं, अगर आप उसको याद रखेंगे तो नॉमेनक्लेचर में मिस्टेक नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फिर से रिपीट करते हैं, पहले लिगेंड को पहचानना है। तो लिगेंड को पहचानने के लिए पहले लिगेंड का पूरा टेबल याद कर लें, लिगेंड के नाम याद कर लें। उसके बाद लिगेंड को आप देखें कि लिगेंड यूनिडेंटेड है या पॉलीडेंटेड है। क्लियर है? फिर लिगेंड निगेटिव है, पॉजिटिव है या न्यूट्रल है, ये पता होना चाहिए। जब ये चीजें पता होंगी तो आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे और लिगेंड का नाम याद कर लेंगे। तो लिगेंड का नॉमेनक्लेचर बड़े आसानी से नाम जो है उसका लिख सकते। जब लिगेंड का नाम लिख लेंगे तो लिगेंड के नाम लिखते समय आपको ये ध्यान देना है कि लिगेंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हो, और साथ में यदि आपका यूनिडेंटेड है तो डाई ट्राई का उपयोग किया गया हो, लेकिन यदि पॉलीडेंटेड है, पाईडेंटेड है, टेट्राडेंटेड, ट्राईडेंटेड है तो बिस ट्रिस का उपयोग किया गया। क्लियर?
उसके बाद जब सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने लगे तो हम ये देखें कि क्या कंपाउंड में काउंटर आयन उपस्थित है। यदि नहीं है कोई बात नहीं, तो हम ये देखेंगे यदि काउंटर आयन नहीं है तो जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है। यदि पॉजिटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम जो होता है वही लिख देंगे, उसके नाम में 8 शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन यदि निगेटिव है तो 8 का उपयोग करेंगे। यदि काउंटर आयन दिया हुआ है और काउंटर आयन लेफ्ट कॉर्नर में है तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के पीछे 8 लगा देंगे, क्योंकि जनरली जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो पॉजिटिव आयन होते हैं और काउंटर आयन आपका कॉम्प्लेक्स जो होता है वो निगेटिव हो जाता है। क्लियर। यदि काउंटर आयन राइट हैंड साइड में है तो वो निगेटिव होगा और कॉम्प्लेक्स जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा जनरली। तो जब कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होगा, बस इतना दिमाग में रखना, यदि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो हम सेंट्रल मेटल एटम के नाम में 8 का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स निगेटिव है तो हम उसके नाम के पीछे 8 का उपयोग करते हैं। इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए IUPAC रूल के अकॉर्डिंग आप नॉमेनक्लेचर करेंगे तो कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब जैसे इसी का नॉमेनक्लेचर करना है तो आप देख सकते हैं, पहले सबसे पहले अब काउंटर आयन इस तरफ है तो पहले हम लिगेंड, 3-4 चीजें हैं हमारे पास, काउंटर आयन है, लिगेंड है, सेंट्रल मेटल एटम है और आपका जो है सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीकरण संख्या। इन चारों चीजों से ये कंपाउंड में आपका नॉमेनक्लेचर हो रहा है। बस हमको ये देखना कौन सी चीज पहले आएगी। क्लियर। अब काउंटर आयन ही बार बार आपको जो है डाइवर्ट करेगा, तो उसमें आपको दिमाग में बस इतना रखना है कि अगर शुरुआत काउंटर आयन से होगी तो काउंटर आयन पहले लिखा जाएगा। यदि अंत काउंटर आयन से होगा तो काउंटर आयन जो है ऑक्सीकरण संख्या के लास्ट में उसका नाम लिखा जाएगा बिना प्रीफिक्स लगाए। क्लियर है। तो अब और स्फीयर के अंदर 2 ही चीजें हैं, एक आपका सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा जो है आपका लिगेंड, और कुछ तो है नहीं। अब देखिए यहाँ पर लिगेंड 2 तरीके के हैं, एक एमीन है, दूसरा नाइट्राइटो O है। तो पहले एमीन, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एमीन आएगा, और 5 है तो पेंटा एमीन। क्या नाम हो गया इसका? पेंटा एमीन। लिगेंड का नाम हो गया दैट इज पेंटा एमीन। उसके बाद ये क्या हो गया दैट इज नाइट्राइटो O, दैट इज नाइट्राइटो, पेंटा एमीन नाइट्राइटो O। उसके बाद क्या लिख देंगे? कोबाल्ट। क्यों कोबाल्ट लिख रहे हैं, कोबाल्टेट नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स है सल्फेट पे -2 है तो इसके ऊपर +2 हो जाएगा, इस पे -2 तो इस पे +2, इस पर +3 है तो इस पे -3, और जब ये प्लस आएगा तो प्लस आने का मतलब इसमें 8 नहीं लगाएंगे। क्लियर है। और फिर ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे। ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए इसकी -1 है, इसकी -2 है तो +3 हो जाएगी। क्लियर है। उसके बाद हम लिख देंगे काउंटर आयन का नाम दैट इज सल्फेट। क्लियर है। तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर आप नॉमेनक्लेचर पे खूब प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में 101% है कि नॉमेनक्लेचर हर साल आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आइसोमराइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमर के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो।